हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एग्ज़ाम सोच चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी सोच जो आपका सिलेक्शन करा दे। तो भाई आज हम आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं और यहाँ से हम अपने अगले टाइप के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। और इस चैप्टर को कंप्लीट होने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, जल्द से जल्द हम आपका कंप्लीट करवाएंगे। बट इसको इस तरीके से कंप्लीट करवा रहे हैं, अगर आपने इसके सभी पार्ट देख लिए तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने की ज़रूरत फिर कभी नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से आपको हम अच्छे से सॉल्व करवाएंगे, आपको एक एक टाइप करवा देंगे, सभी प्रकार के क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करवा देंगे कि आपको कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जिस भी चैप्टर को पढ़ना है उसको इतना अच्छे तरीके से पढ़ना है, इतना डीपली तरीके से पढ़ना है कि जिसमें फिर आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अभी यहाँ पर हम आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसको आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि एक दुकानदार क्या लिखा है भाई? एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यह हमको बताना है। तो भाई ठीक है, जैसे कि कोई एक दुकानदार है और वह यह दावा करता है कि भाई हमारे यहाँ से जो भी व्यक्ति, जो भी कस्टमर यहाँ से सौदा खरीदेगा, यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेगा, तो हम उसको क्रय मूल्य के रेट पर ही देंगे। इसका मतलब यह होता है कि हम मार्केट से जितने रुपए में वस्तु को खरीद के लाए हैं उतने ही रुपए में हम आपको देंगे। लेकिन ऐसा तो दोस्तों होता नहीं है, कहीं ना कहीं दुकानदार अपना गेम तो कर ही रहा होता है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे कर रहा था, तो यहाँ पर क्या कर रहा था कि वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 किलोग्राम वाले वाट का प्रयोग कर रहा था। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में देखिए भाई, 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। कितने होते हैं? 1000 ग्राम। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन को रटना नहीं है, सिर्फ समझना है और अच्छे से सॉल्व करना है। तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। अब इस दुकानदार को क्या करना था कि एक्चुअली में यही ईमानदार दुकानदार था, तो इसको 1000 ग्राम उसको तौल के सौदा को देना था। जो भी प्रोडक्ट था उसको इतना तौल के देना था, लेकिन इतना नहीं तौला उसने। और एक्चुअली में कितना तौला है? 1000 ग्राम की जगह पर उसने 960 ग्राम का प्रयोग किया है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो कस्टमर है, कस्टमर को तो यही लग रहा है कि हमें पूरा का पूरा 1 किलोग्राम मिला है, लेकिन नहीं, इस दुकानदार ने उसको 960 ग्राम दिया है। तो एक्चुअली में इसको पता है, इस दुकानदार को पता है कि ये जो कस्टमर है इसको एक्चुअली में कितना इसने सीपी किया है। इस दुकानदार को यह बात पता है कि इसने कितनी सीपी की है। तो एक्चुअली में इसने सीपी क्या की है? 960 ग्राम। लेकिन यह कस्टमर को पता नहीं है। तो प्रॉफिट भी किसको चाहिए? प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट कौन निकलवा रहा है? दुकानदार निकलवा रहा है कि दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ है ना। तो वो तो जानता है कि एक्चुअली में इसने सीपी करी कितनी की है, और हम 1000 जो ग्राम मेरे पास जो इसको हमें तौलना था उसमें हमने कितना कम तौला? 40 ग्राम। तो यह 40 ग्राम किसको बच गया? दुकानदार को बच गया। तो ये जो प्रॉफिट 40 ग्राम का हुआ है किसको हुआ है? दुकानदार को हुआ है। तो भाई यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट देखिए भाई, प्रॉफिट इसको कितने का हुआ है? 40 ग्राम का। तो प्रॉफिट को हमने लिख लिया। नीचे किसको लिखते हैं? सीपी को, क्रय मूल्य को। तो भाई बताइए सीपी कितना है? 960 ग्राम। एक्चुअली में जो उसने सीपी किया है वो कितना किया है? 960 ग्राम। ठीक है, तो 40/960, और परसेंटेज बनाना है तो इनटू में 100 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप काट लीजिए बहुत अच्छे से। यहाँ से इसको हम काटेंगे और फिर हम 4 से भी काट लेते हैं भाई। 4 एकम 4, यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 8, एक बचेगा 4 चौको 16, तो 1/24। यहाँ से काटिए भाई, 4 छंग 24, 4 से काटेंगे तो 25। 6 से काटो भाई, 6 चौको 24 और 1 बचा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिख लो भाई, 6 चौको 24, 4 सही 1/6%। ठीक है, तो उस दुकानदार को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ भाई? 4 सही 1/6% का। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को करना है तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझ के क्वेश्चन को करना है। ठीक है, क्वेश्चनों को रटना नहीं है।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो भाई देखो यहाँ पर 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। ठीक है, अब जो भी कस्टमर आया है तो एक्चुअली में उसको 1000 ग्राम इसको तौल के देना चाहिए, लेकिन इसने नहीं दिया है और इसने क्या किया है, यहाँ पर 1000 ग्राम तौल के ना दिया और इसने कितना दे दिया? 800 ग्राम। कितना दिया? 800 ग्राम। तो एक्चुअली में इसने इसको कितना कम तौला है? कितना कम तौला है? 200 ग्राम। कितना तौला है? 200 ग्राम। और यह किसने बचा लिया? दुकानदार ने। तो ये जो प्रॉफिट 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है, किसको हुआ है? दुकानदार को। अब दुकानदार को पता है कि एक्चुअली में जो कस्टमर है उसने सीपी करी कितनी है? कितनी करी है? 800 ग्राम। कितनी की है? 800 ग्राम। भाई देखो भाई, ये दुकानदार को क्लियर पता है, ठीक है, कि एक्चुअली में जो इसने जो सीपी ली है वो कितनी ली है? 800 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे भाई। तो प्रॉफिट हो रहा कितने का? 200 ग्राम का, और सीपी कितनी है? 800 ग्राम। और परसेंटेज बनाना है तो इनटू में 100। ठीक है, तो 0 0 हम काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 4 से काटेंगे तो 25 बार कट जाएगा। तो भाई आंसर कितना आ जाएगा? 25%। कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है, तो भाई सभी लोग क्वेश्चन समझने की कोशिश करें, किसी भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए भाई, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर दुकानदार है और कोई मान के चलो कोई वस्तु को 100 रुपये में लेके आया है, ठीक है, अब 100 रुपये की वस्तु है या 100 ग्राम है, तो इसको 10% के लाभ पर बेचे। अगर मान के चलो 100 रुपये का इसने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया और ये 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो कितने का बेच रहा होगा? 110 का। ठीक है, लेकिन वह 20% कम तौल रहा है। अब कोई भी कस्टमर आया तो कस्टमर को तो यही पता है कि भैया ये 10% के लाभ पर चीज़ को बेचता है, कोई दिक्कत नहीं कि भाई चलो 100 रुपये की चीज़ ये खरीद के ला रहा होगा मार्केट से, तो ये हमको 110 रुपये की दे देगा। लेकिन वह फिर क्या करता है कि वह 20% कम तौल भी रहा है। 20% जब कम तौलेगा तो एक्चुअली में उस कस्टमर को कितना दे रहा होगा? 80। कितना दे रहा होगा? 80%। ठीक है, 80% दे रहा होगा, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो भाई देखो कितने परसेंट का? 110 इधर और 80 इधर, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का हो गया? 30% का। कितने का? 30 का। कितने का हो गया? 30 का। परसेंट नहीं भाई, देखो यहाँ से पहले अगर 10% का लाभ कमा रहा था तो इसका मतलब वस्तु को 110 में बेचेगा। अब ये क्या कर रहा है कि 20% कम तौल के आपको कितने दे रहा है? 80। कितने दे रहा है? 80। तो भाई 110 रुपये में आपको दी, और दी कितनी? 80। तो कितने का उसने प्रॉफिट कमा लिया? 30 का। कितने का कमा लिया? 30 का। तो भाई प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? 30 बटे, अब देखो सीपी लिखेंगे, तो सीपी एक्चुअली होता क्या है कि उस जो व्यक्ति है, जो कस्टमर है, जो वस्तु को लेने आया है, तो उसको एक्चुअली में इसने कितना दिया है? 80 दिया है। ये तो जबकि दुकानदार को पता है ना कि कस्टमर को पता है। ठीक है, तो दुकानदार को पता है कि एक्चुअली में जो इसने सीपी की है वो कितनी की है? 80 की है। ठीक है, तो 30 बटे 80 इंटू में 100। भाई इसको काट लेते हैं, 0 0 काट लेते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 25, तो 25 दिया 75, 75 बटे 2। इसको और काट लो भाई, इसको जब हम काटेंगे तो इसको काटेंगे तो कुछ सही बटे में बना लेंगे, तो इसको काट लेते हैं भाई। देखो भाई बड़े आराम से काटो, 2 3 6, 1 बचेगा, 2 7 14 और 1 सही 1 बटे 2%। ठीक है, तो यहाँ पर हर व्यक्ति को हर चीज़ समझ में आएगी। आपको हम बड़े ही सरल तरीके से बहुत ही ईजी वे में समझाते हैं ताकि आपको एक एक कैलकुलेशन हर जगह समझ में आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें करते हैं। भाई देखो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके कारण हम थोड़ा सा इसमें वेट नहीं करते हैं और आपका भी समय बर्बाद ना हो, ताकि आप जो भी यहाँ पढ़ने आए हैं आपको वह उचित समय में उचित चीज़ें आपको मिल सकें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है
और 25% कम तौलता है तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है। जैसे कि कोई जो दुकानदार है एक्चुअली उसने 100 की सीपी करी थी, मतलब 100 रुपये की कोई वस्तु को खरीद के लाया था, लेकिन यह कह रहा है कि हम 20% के लाभ पर बेचते हैं भाई। तो 20% के लाभ पर बेचते हैं तो एक्चुअली में यह कितने रुपए की बेच रहा होगा, 120 रुपये की। ठीक है, तो यहाँ से वह 20 रुपये यहाँ पर लाभ कमा रहा है, लेकिन वह क्या करता है कि 25% कम तौलता है। 25% क्या करता है, कम तौलता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्चुअली में उसने कितना तौला है, 75। कितना तौला है, 75। ठीक है, यह जो है कस्टमर उसने जो सीपी करी है वो कितनी करी है, 75 करी है। ठीक है, उसको तो ये लगता होगा कि हाँ भाई इसने मुझे पूरा का पूरा दिया है, पूरा ईमानदारी से तौला। नहीं, ये कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ठीक है, तो भाई ऐसे सब जगह होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली में इसने कितना प्रॉफिट कमा लिया भाई, बताइए कितना प्रॉफिट कमा लिया, 25 यहाँ से 20 यहाँ से, तो एक्चुअली में कितना, 45। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो भाई। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, 45 बटे, और एक्चुअली में जो सीपी है वो कितनी है, 75 है, तो बटे 75 इंटू में 100। तो भाई काट देते हैं, तो 15 दिया 45 और 15 पना 75, 5 से काट दो भाई, 5 दूनी 10 और 20, और 20 दिया 60%। तो एक्चुअली में ये दुकानदार जो है वो कितने प्रतिशत लाभ कमा रहा है, 60%। कितने परसेंट, 60%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी जो भी क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से ही पढ़ना होता। भाई देखो, हम ये बार बार जोर देते हैं कि कोई भी क्वेश्चन लगाएं और किसी भी चैप्टर का लगाएं, उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, और क्वेश्चन जो भी कह रहा है, फर्स्ट लाइन जो कह रही है आपको वही करना है। आपको किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर यही है सिस्टम कि आपको हम सबसे पहले फर्स्ट लाइन में जो कहा जाता है वही करवाते हैं, और पूरी मैथ हम आपको इसी तरीके से सिखाएंगे। ठीक है, तो कैसा भी क्वेश्चन है आप बड़े आराम से क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है और 24% कम तौलता है, तो उसे कुल कितना लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये हैं भाई बहुत बड़े दुकानदार, बहुत ईमानदार, है ना। ये कहते हैं कि हम जितने में वस्तु खरीद के लाते हैं और उस वस्तु को हम भैया 5% की हानि पर बेच भी देते हैं। क्या, 5% की हानि पर। हमें लगता है ये सोनू सूद हैं। ठीक है, तो मतलब जितने की ये चीज़ को परचेज करके लाए हैं और मार्केट में इन्होंने प्रचार करा रखा है, भाई हम 5% लॉस पर देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में जो एसपी कर रहा होगा दुकानदार, कितना दे रहा होगा, 95 दे रहा होगा। अब देखो ये भाई घाटा भी खा रहा है, लेकिन ये करता क्या है कि पीठ पीछे आपको 24% कम तौल रहा होता है। कितना, 24%। इसका मतलब है कि जब ये 24% कम तौल रहा होगा तो आपको कितना दे रहा होगा, 76%। कितना दे रहा होगा, 76। मतलब 100 रुपये की चीज़ जो होगी वो आपको कितनी दी, 76 दी है, और जबकि आपको पता चल रहा है कि मैं 95 दी है। तो इसके बीच में इसने जो ये दुकानदार है इसने कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा लिया, कितने परसेंट का प्रॉफिट भाई इसने यहाँ से कमा लिया। तो भाई यहाँ से कितने कमाया इसने, तो भाई देख लो 19 का। कितने कमाया, 19 का। तो 19 का किस पे कमाया है, 76 पे कमाया है। ठीक है, और इनटू में 100% बनाने के लिए। ठीक है, तो 19 चौको 76 और 4 से काटेंगे भाई 25, तो 25% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ के करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ऐसे भी दुकानदार मिलते हैं, कसम खाते हैं कि हम हानि पर देंगे आपको। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट कुछ ज़्यादा ही कमा लेते हैं। आपके इधर भी ऐसे दुकानदार हों तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नाम मत बताइएगा, अरे नहीं भाई। हाँ चलो भाई आगे देखो। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो भाई 20% के लाभ पर बेचा, और भाई 1 किलोग्राम के स्थान पर। तो भाई देखो एक्चुअली में जो ये दुकानदार है ये कितने की सीपी करके लाया है, 1 किलो की। कितने करके लाया, 1 किलोग्राम मार्केट से खरीद के लाया होगा। तो 1 किलोग्राम का मतलब कितना हुआ, 1000 ग्राम। कितना हुआ, 1000 ग्राम। तो भाई इसको क्या करना है,
यह 20% के लाभ पर बेच रहा था, तो एक्चुअली में इसको 1000 ग्राम ही तौल के देना था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अब ये देखो 20% के लाभ पर बेचे, तो 20% के लाभ पर जब बेचेगा तो मान के चलो कोई प्रोडक्ट है, मान के चलो यह 1000 का लेके आया। ठीक है, तो कितने का बेच देगा भाई? 1200 का। कितने का बेच देगा? 1200 का। लेकिन एक्चुअली में यह जो है 1000 रुपये की जो चीज़ होगी तो उसको कितने ग्राम में कितना तौल रहा है? 900। कितना तौल रहा है? 900। ठीक है, तो आपको कितना दिया इसने? 900 ग्राम दिया, तो इसके बीच में इसने कितने का प्रॉफिट कमा लिया भाई? कितने का कमा लिया? 300 ग्राम का। ठीक है, तो 300 बटे 900 और इंटू में 100 क्यों लगा रहे हैं? प्रॉफिट परसेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ 0 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 1/3 इंटू में 100। 1/3 क्या होता है भाई? 33 सही 1/3%। क्या होता है? 33 सही 1/3%। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। और अगर आपको कोई प्रकार की दिक्कत है तो भैया ऐसे समझ लो, देखो भाई 20% के लाभ पे कमा रहा है, इसका मतलब वह एक्चुअली में आपसे कितना 20% तो लाभ कमा ही रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको 900 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर उसने कितना प्रॉफिट आपसे ले लिया? कितना ले लिया? 10% का। कैसे ले लिया भाई? देखो 1000 रुपये की 1000 ग्राम है और उसमें से आपको 900 ग्राम, उसने 900 ग्राम आपको तौला है, तो उसने कितना कमा लिया? 100 ग्राम। कितना कमा लिया? 100 ग्राम। तो भाई ये 100 ग्राम जो है उसने किस पे कमाए हैं? 1000 ग्राम पर। ठीक है, तो 100 ग्राम बटे 1000, ठीक है, और इंटू में 100। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 हमने काट दी, 1 0 0 काट दी, कितना हो गया? 10%। तो आप ऐसे भी कर लेना। तो भाई ऐसी प्रोसेस में उसने कितना परसेंट लाभ कमाया है? 10%। और 20% वो खुला बेच रहा है, तो 20% ये खुला और 10% ये चोरी वाला, तो कितना हो गया उसका टोटल? 30% लाभ। कितना हो गया? 30%। ठीक है, तो भाई यहाँ पर लिख लो, प्रॉफिट परसेंट बनाना है तो यहाँ पर प्रॉफिट है कितना? 30%। ठीक है, 30 और बटे में, अब ये 900 ग्राम है, 900 ग्राम का मतलब है कि उसने आपको कितना दिया है? 90%। कितना दिया है? 90। देखो भाई इसको फिर आपको कितना दिया है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना? 30। ठीक है, 30 या 30% भाई हमने बताया कि 30% तुम लिख लो। ठीक है, और यहाँ पर इसको 900 ग्राम दिया है, 900 ग्राम दिया है। एक्चुअली 900 ग्राम को भी हम क्या करेंगे? परसेंटेज में लिखेंगे। तो भाई 900 ग्राम को जब हम परसेंटेज बनाएंगे तो 900 ग्राम का कितना बनेगा? 90%। ठीक है, जैसे 10% का कितना बना है? 10% का कितना, सॉरी 100 ग्राम का कितना बना था? 100 ग्राम का कितना बना था? 10%। ठीक है, इसी प्रकार से 900 ग्राम का कितना बनेगा? 90%। ठीक है, तो 90% यहाँ पर हम लिख लेते हैं, और पूरे का परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई, तो ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और 0 0 काटेंगे, और 3 से 3 का 9, तो कितना निकल आएगा? 1/3 इंटू में 100। 1/3 इंटू 100 क्या होता है? 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर लो, आप जैसे भी जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बहुत अच्छा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जिसको आ रहा हो बहुत जल्दी से जल्द आंसर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। यहाँ पर भाई थोड़ा सा मिस हो गया, बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 किलोग्राम वाले वाट का प्रयोग करता है, तो वास्तविक लाभ आपको बताना है। तो भाई देखो 15% के लाभ पर बेच रहा है, तो एक्चुअली उसको प्रॉफिट तो 15% का हो ही गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो खुला 15% ले रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि हम 15% के प्रॉफिट पे बेचते हैं, तो 15% तो उसका प्रॉफिट खुल्ला हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो कि 1 किलोग्राम के स्थान पर, 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम, और उसकी जगह पर वह कितना दे रहा है आपको? 920 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है? 920 ग्राम। तो यहाँ पर देखिए यह जो व्यक्ति दुकानदार है एक्चुअली में कितने का प्रॉफिट कर ले रहा है? 80 ग्राम का। कितने का कर ले रहा है? 80 ग्राम का कर ले रहा है। तो भाई 80 ग्राम में यहाँ पर कितने परसेंट का उसने प्रॉफिट ले लिया? तो भाई देखो एक्चुअली में 80 ग्राम का जो प्रॉफिट उसने लिया है वो किस पे लिया है? 1000 पे। कितने पे लिया है? 1000 पे। ठीक है, और इंटू में 100, तो 0 0 हम काट देंगे, 1 0 से ये काट देंगे, तो इसने कितने का ले लिया? 8% का। कितने का? 8% का। तो भाई 8% का इसने और प्रॉफिट ले लिया, 8% का और प्रॉफिट ले लिया। तो अब बताओ भाई इसने यहाँ पर कितना प्रॉफिट टोटल कमा लिया? 23%। कितना कमा लिया? 23%। ठीक है,
अब इसको देखो 23% का टोटल प्रॉफिट हो गया। तो अब वो कह रहा है कि इसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताएं। तो भाई देखो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा कि यहाँ पर इसने प्रॉफिट एक्चुअली में कमाया है 23%, ठीक है। और देखो अभी हम किस पे निकालना है, वास्तविक मतलब रियल वास्तविक लाभ परसेंट निकालना है। तो वास्तविक लाभ परसेंट निकालेंगे तो 23% यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसने कितना, उसको दुकानदार ने दिया कितना है 920 ग्राम। तो एक्चुअली में इसको कितने परसेंट दिया है भाई, कितने परसेंट दिया है, तो इसने 920 ग्राम इसको दिया। कितना दिया 920 ग्राम, और कितने का 1000 ग्राम का, और इनटू में 100, ठीक है। तो यहाँ से भाई निकाल लो, यहाँ से हम निकालेंगे, इसको हम काटेंगे और काटने के बाद ये शून्य जी इससे कट जाएगा। तो कितना हो गया 92%, कितना हो गया 92%, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 92%, और परसेंट को बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो भाई ये देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। और 23 चौको 92, 4 से काटेंगे ये 25 बार कट जाएगा। तो एक्चुअली में जो प्रॉफिट हुआ है वह है 25% हुआ है। कितने का हुआ है 25% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक। कि एक दुकानदार कुछ चॉकलेट 1 रुपये में 25 के भाव से खरीदता है। तो भाई इसने कुछ प्राइस और कुछ क्वांटिटी खरीद, तो 1 रुपये क्या किया इसने, सीपी किया है। क्या किया है, सीपी। तो भाई देखो इसने 1 रुपये में 25 के भाव से की है। कितने में की है, 1 रुपये में 25 के भाव से। अब वह 1 रुपये में कितना चॉकलेट बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए। तो भाई देखिए एसपी 1 रुपये में कितना चॉकलेट बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए। तो भाई देखिए 25% यदि लाभ कमाना है तो 25% का मतलब होता है 1/4। मतलब है कि यदि आपने सीपी जो है यदि 4 की है तो आपको एसपी कितने की करनी पड़ेगी, 5 की करनी पड़ेगी, तभी आपको 25% का लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो क्या इसने सीपी 4 की है, नहीं की है। कितने की थी, 1 की। तो हमें यहाँ पर उसको 4 का मल्टीप्लाई करके इसको सीपी जो है वो 4 की करवा देते हैं। तो अगर यहाँ पर 4 का किया है तो भैया यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसने 4 रुपये में कितनी चीज़ खरीदी, 100। कितनी खरीदी, 100। मतलब 100 आम खरीदे या 100 कुछ भी खरीदा, तो 4 रुपये में इसने 100 प्रोडक्ट इसने खरीद लिए, ठीक है। अब देखो 25% का यदि लाभ कमाना है तो इसको कितने में बेचना पड़ेगा, 5 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। कितने में बेचना पड़ेगा, 5 में। तो भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई। अब एक बात बताओ कि भाई प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, और हमने कहा है कि प्रॉफिट जब भी हम निकालते हैं तो वह जितनी भी क्वांटिटी में ख़रीद के लाया होगा, जितनी भी क्वांटिटी में ख़रीद के लाया होगा, जब वह उतनी ही क्वांटिटी बेच लेगा तभी तो उसका हम लाभ या हानि बताएंगे। तो भाई यहाँ पर वह 100 खरीद के लाया है। कितना खरीद के लाया, 100। तो भैया 100 बेचेगा कि नहीं बेचेगा। पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए हैं कि इसकी क्वांटिटी को क्या करना है, इक्वल करना है। क्वांटिटी को क्या करना है, इक्वल करना है, तभी हम इसके प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट बता सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन करवाए हैं उसमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछ रहा था, और यहाँ पर इसने क्वेश्चन को घुमा कर रख दिया। इसीलिए आपको क्वेश्चन को रटना नहीं, क्वेश्चन को समझ के करना है। मैं ये इस बात को बार बार आपसे कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भाई इसने अगर 100 की क्वांटिटी में कोई चीज़ है, 100 आम खरीदे हैं मान के चलो, तो यह 100 आम बेचेगा तभी, ठीक है। और 25% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 4 में खरीदे हों और कितने में बेचे, 5 में बेचे। तो भाई देखो 5 में इसने 100 के 100 बेच दिए, 5 में इसने 100 के 100 बेच दिए। तो भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 रुपये में कितने आम बेचे। तो भाई 5 रुपये के इसने 100 बेच दिए। क्या 5 रुपये के इसने 100 बेच दिए। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ 5 रुपये में इसने 100 बेच दिए। इसका मतलब है कि यदि इसने 5 में 100 बेचे हैं तो 1 रुपये में कितना बेचेगा, 1 रुपये में कितना बेचेगा भाई 20। 1 रुपये में कितना बेचेगा 20। कितना बेचेगा 20। अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। किसी को दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लेना, ठीक है। तो 1 रुपये में कितने बेचेगा 20। ऐसे क्वेश्चनों में लोग बहुत ही ट्रिक ब्रेक लगाकर सॉल्व करवाते हैं भाई, ठीक है। आप मेथड समझिए कि किस मेथड से किस तरीके से हम करवाते हैं। आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है, समझ के ही करना है। नहीं तो अभी देखो इसको आप मिलेगा शायद पार्ट 2 में या 1 में या पार्ट 2 में आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। वहाँ से आप समझ लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाए जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। इसलिए हर क्वेश्चन में एक लाइन बदल दी जाएगी और उसका पूरा फंडा चेंज हो जाता है। अगर आप समझ के करेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं भाई।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 11 चॉकलेट खरीदता है। अब 1 रुपये में वह कितना चॉकलेट बेचे कि उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, समझिए भाई, देखो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी लिखेंगे। तो भाई इसने अभी क्या किया है, सीपी किया है और कितना किया है, 1 रुपये में 11 चॉकलेट इसने खरीदी हैं। भाई कोई दिक्कत, भाई देखो क्वेश्चन को पहली लाइन पढ़ी और हमने वही किया, कुछ नहीं किया कि 1 रुपये में 11 चॉकलेट खरीदता है, तो भैया 1 रुपये में 11 चॉकलेट वह खरीद रहा है। ठीक है, अब देखो 1 रुपये में कितना चॉकलेट बेचे, तो भैया 1 रुपये में कितना चॉकलेट बेचे, भाई यहाँ पर हमें पता ही नहीं कितना बेचे। ठीक है, कि उसे 10% का लाभ हो जाए, तो भैया 10% का लाभ तो यही होगा, CPA लिखा है, SPA लिखा, तो 10% का लाभ का मतलब होता है 1/10। मतलब क्या है कि CP यदि 10 की होगी तो SP कितने की करना पड़ेगा, 11 की करनी पड़ेगी। एक्चुअली में यही तो बात है, अगर CP उसने 10 की हो तो SP कितने की करनी पड़ेगी, 11 की करनी पड़ेगी। तभी इस बिजनेस में आपको 10% का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो भाई 10% का फ़ायदा होगा, तो CP एक्चुअली में क्या यहाँ 10 की है, नहीं है, तो भाई इसमें हम क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, लो बन गया 10। तो 10 का मल्टीप्लाई यदि हमने यहाँ पर किया है तो इस पूरी इक्वेशन में इसमें पूरे CP में करना पड़ेगा, यहाँ भी 10 का करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो CP की है 10 रुपये में कितनी करी है, 110 की, 110 की करी, कितने की करी है, 110 की। क्लियर बात हो गई। अब देखो यहाँ पर अगर हमें 10 रुपये की कोई चीज़ इसने खरीदी है और 10% का लाभ कमाना है तो वस्तु को कितने में बेचेगा, 11 में बेचेगा। तो भैया यहाँ पर हमने क्या किया, 11 का मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि 10 रुपये में चीज़ खरीदी है और 11 रुपये में यह चीज़ को बेच सके। ठीक है, और आपको पता है कि प्रॉफिट या लॉस तभी कैलकुलेट होता है जितना की क्वांटिटी उसने माल को खरीदा होगा और उस क्वांटिटी को आप जब पूरा का पूरा बेच लेंगे। ठीक है, तो भाई 110 इसने खरीदे थे तो ये क्या करेगा, 110 बेचेगा भी, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो 10 रुपये में खरीद के लाया 110 और 11 रुपये में इसने 110 बेच दिए। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि भैया हमें एक में बताइए 1 रुपये में कितना चॉकलेट बेचेगा। ठीक है, तो भाई 11 रुपये में ये कितना बेचता है, 110 बेचता है। ठीक है, तो 1 में कितना बेचेगा, 11 एकम 11 और 11 से काटेंगे तो भाई 11 एकम 11 10, तो 1 में कितना बेचेगा, 10। तो भाई 1 रुपये में कितने चॉकलेट बेचे, 10 बेचे। ठीक है, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, समझिए और बहुत ही मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो भाई देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है, तो भाई देखो CP और SP का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5 है। कितना है, 4:5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि CP यदि उसने 4 की करी होगी तो SP कितने की होगी, 5 की करी होगी। कितने की करी होगी, 5 की। ठीक है, यदि उसने CP 4 की करी होगी तो SP कितने की होगी, 5 की होगी। तो बताइए भाई उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितने का हुआ, 1 का। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, 1/CP कितना है, 4 और इनटू में 100, तो 4 से काटेंगे भाई कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति के पास 5 गाय हैं। अरे बाप रे बाप, आदमी एक गाय नहीं बांध रहा है, 5 रखे हो। चलो क्वेश्चन करते हैं। तो एक व्यक्ति के पास 5 गाय हैं और सबका क्रय मूल्य कैसा है, बराबर है। सबका क्रय मूल्य बराबर है। पहली को 3%, दूसरी को 5%, तीसरी को 1% और चौथी को 4% के लाभ पर बेचता है। तो 5वीं गाय को वह कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि कुल पर 8% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो भाई यहाँ पर 5 गाय हैं, तो 5 गाय कैलकुलेट कर लो भाई, 5 गाय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 5 गाय उसने 100 रुपये की ली। कितने की ली, 100 की। ठीक है, तो 5 गाय जब उसे 100 की लेगा तो 1 2 3 4 5 ये हो गई आपकी 5 गाय। ठीक है, और ये अगर मान के चलो क्योंकि इनका सबका क्रय मूल्य कैसा है, बराबर है, मान के चलो ये भी 100 की थी। ठीक है, पहली गाय ये भी 100 की है, ये भी 100 की है, ये भी 100 की है और ये गाय भी आपकी 100 की है। तो एक्चुअली में टोटल जो गाय हैं वो कितने हो गई, 500 रुपये की। कितने की हो गई, 500 की। वह कहता है कि 5वीं गाय को वह कितने रुपए में बेचे कि कुल पर
कितने प्रतिशत बेचे कि कुल पर 8% का लाभ हो जाए। कुल पर 8%, मतलब जो 500 रुपये की हम 5 गाय लेकर आए हैं, इस टोटल पर हमें 8% का लाभ हो जाए। कितने का हो जाए? 8% का। तो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाएंगे तो 8 पंच 40, कितना प्रॉफिट हो जाए? 40। तो मतलब 500 रुपये की वस्तु को खरीद के लाए, मतलब गाय को खरीद के लाए हैं 500 की, और 40 प्रॉफिट हो जाएगा। तो मतलब हम एक्चुअली में बेचना कितने की चाह रहे हैं? टोटल गाय 540 की हम बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, चलो भाई अब देखो फिर से समझते हैं कि क्वेश्चन पहली को 3% पर, तो भाई पहली को 3% पर, इसका मतलब 100 रुपये की गाय हमने पहली खरीदी है और उसको हमने कितने में बेच दिया? 103 में। ठीक है, अब देखो दूसरी गाय की बात करते हैं। भाई दूसरी को 5% के लाभ पर 100 रुपये की गाय खरीदी, तो दूसरी कितने में बेच दी होगी? 105 की। ठीक है, और तीसरी को 1% के लाभ पर, भाई 100 रुपये की खरीदी है तो तीसरी गाय हमने कितने की बेच दी होगी? 101 की। ठीक है, चौथी को 4% के लाभ पर, भाई चौथी गाय जो है वह आप कितने 4% के लाभ पर बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे? 104 की। तो इन 4 गायों को जब आपने बेचा है तो इन 4 गायों पर, तो इन 4 गायों पर क्या हुआ? 3%, 3 का यहाँ फ़ायदा हो गया, 5 का यहाँ फ़ायदा हो गया, 1 का यहाँ फ़ायदा हो गया, 4 का यहाँ फ़ायदा हो गया। एक्चुअली में कितना फ़ायदा हो चुका है? 4 1 5, 5 10 और 10 3 13। कितने रुपए का फ़ायदा हो चुका है? 13 रुपये का। और आपको टोटल जो फ़ायदा लेना है वह कितना लेना है? 40 रुपये का। कितना लेना है? 40 रुपये का। ठीक है, तो अभी देखो आप 4 गायों पे सिर्फ 13 रुपये का फ़ायदा ले पाए और आपको टोटल लेना कितने का है? 40 रुपये का। तो फिर अभी कितना और लेना है? कितना लेना है भैया? 27। कितना लेना है? 27 रुपये। भाई देखो 40 में से 13 घटा लेना तो कितना बचेगा? 27 रुपये। 27 रुपये का फ़ायदा लेना है, मतलब इस 5वीं गाय को हमें 127 रुपये में बेचना है। कितने में बेचना है? 127 रुपये में। तो भैया 5वीं गाय को भाई कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे? अब 100 रुपये की चीज़ 127 में बेचोगे तो कितना हो गया? 27%। कितना हो गया? 27%। तो भैया 5वीं गाय को आप 27% के लाभ पर बेच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और समझ के करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है और आपको ये भी नहीं रहेगा कि हमने ये चीज़ें रटी हैं कहीं हम भूल ना जाएं, पता नहीं क्या कैसा क्वेश्चन हो। आपको रटना नहीं, बस क्वेश्चन को पढ़िए, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है भाई सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, एक व्यक्ति के दीजिए आप लोग और कमेंट में दीजिए, क्योंकि हम तो समझाते हैं तो हमें धीमे करना पड़ेगा, आप फास्ट करके और कमेंट करिएगा। आप लोग तो कमेंट नहीं करते ना ही लाइक करते हो, तो बताइए फिर क्या हो, समझ लीजिए, करो फिर। एक व्यक्ति के पास 5 गाय हैं, भैया 5 गाय बनाओ, 1 2 3 4 5, ये 5 गाय हो गई। ठीक है, अब 5 गाय हो गई भाई, और सभी का क्रय मूल्य कैसा है? बराबर है। इसका मतलब मान लेते हैं, चलो भाई फर्स्ट गाय हमने 100 रुपये खरीदी, सेकंड गाय भी हमने 100 की खरीदी, थर्ड गाय भी हमने 100 रुपये खरीदी, चौथी गाय भी हमने 100 की खरीदी। ठीक है, और 5वीं गाय को भी हमने 100 में खरीदा। ठीक है, क्योंकि पाँचों गायों का मूल्य कैसा है? क्रय मूल्य कैसा है भैया? बराबर है। पहली को 2% के लाभ पर, भाई पहली को हम 2% के लाभ पर बेचेंगे तो कितनी की बेच देंगे? 102 की। फिर कह रहा है कि दूसरी को 3% की हानि पर, एक्चुअली में दूसरी जब गाय बेची है 3% की हानि होगी तो हमने कितने की बेची होगी? 97 की। ठीक है, इसके बाद आता है कि तीसरी को 10% के लाभ पर, इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ है, हमने कितने की बेच दी? 110 रुपये की। ठीक है, चौथी को 4% के लाभ पर, तो चौथी जो गाय आपकी 100 रुपये की थी वो उसको कितने में बेच दिया? 104 में। ठीक है, अब 5वीं गाय को बताइए भाई कितने % के लाभ पर बेचें, कितने % के लाभ पर बेचें कि कुल पर बेचने पर उसको 6% का लाभ हो जाए। मतलब ये टोटल 5 गाय हैं, तो 5 गाय उसने कितने में खरीदी होंगी? 500 में। कितने में खरीदी होंगी? 500 में। तो 500 का 6%, मतलब वो कह रहा है कुल पर हमें 6% का लाभ हो जाए, तो भाई 0 0 काट देंगे, 5 छक्का 30। इसका मतलब 500 रुपये की गाय खरीद के लाया है तो उसको 30 का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर पूछा जाए टोटल गाय कितने की बेचेंगी, तो 530 की बेचना चाह रहा है। ठीक है, मतलब 30 रुपये का प्रॉफिट लेना चाह रहा है। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ से इसने 2 रुपये का ले लिया, यहाँ से 10 रुपये का ले लिया और यहाँ से 4 रुपये का ले लिया, तो 10 4 14 और 14 और 2 16। तो भाई यहाँ पर 16 रुपये का प्रॉफिट ले चुका है, लेकिन यहाँ पर 3 का लॉस भी हुआ है। कितने का हुआ है? 3 का लॉस भी हुआ है। तो टोटल 14 का इसने प्रॉफिट कमाया है, टोटल 14 का क्या कमाया है? प्रॉफिट, और 3 का लॉस भी हुआ है। तो भाई एक्चुअली में इसको प्रॉफिट अभी तक कितने का हुआ है? 11 का। कितने का हुआ है? 11 का। और चाह कितने का रहा है? 30 का। तो भाई अभी इसको कितना और प्रॉफिट चाहिए? कितना और चाहिए भाई?
बताइए भाई कितना और चाहिए, 19%। 19 का कितना चाहिए, 19 का प्रॉफिट चाहिए। तो भाई 19 का प्रॉफिट चाहिए तो 100 रुपये की गाय है, उसको 119 रुपये में बेच दे। और भाई जब वो 119 में बेचेगा, 100 रुपये की चीज़ 119 में बेचेगी, तो बताइए भाई कितना प्रॉफिट परसेंट, 19 प्रॉफिट परसेंट, कितना 19, कितना परसेंट, 19%। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देख, अरे चलो भाई यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन आज के लिए थे आपके लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि सभी क्वेश्चनों को आपको समझ के करना है कि ठीक है, और भी आप अपने तरीके से बेहतर तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चनों को, बट क्वेश्चनों को रटना नहीं है, ना ही किसी मेथड को रटना है। आप फर्स्ट लाइन को पढ़िए, जैसा कि फर्स्ट लाइन कह रही है वैसा ही आपको काम करना है। ठीक है, तो अभी तक हमारे साथ रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रात में भी शूट करते हैं वीडियो को, पूरी रात जाती है क्वेश्चनों को नोट करना, टाइप करना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, धन्यवाद।